स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ वीडियो से हम जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। हम पिछले वीडियो में जो है मिल मजदूर आंदोलन पढ़े थे, जो 1920, 1924 और 1937 में हुआ था। इससे पहले हम 1920 के खिलाफत आंदोलन तक पढ़े थे। 1920 में छत्तीसगढ़ में एक और घटना घटित हुई थी, वो था कंडेल नहर सत्याग्रह। तो आज हम पढ़ेंगे कौन सा? कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह ये भी कब घटित हुआ था? 1920 में घटित हुआ। ये जो कंडेल नहर है, ये धमतरी जिला के कुरुद तहसील में, कंडेल जो गांव है धमतरी जिला के कुरुद तहसील में है। जिला के कुरुद तहसील में है आपका कंडेल गांव। यही कंडेल गांव में हुआ था कंडेल नहर सत्याग्रह। हुआ क्या था? अंग्रेजों ने महानदी पर बांध बनाया था, रुद्री बांध और माडम शिल्ली बांध। कौन कौन सा बांध बनाया था? रुद्री बांध और माडम शिल्ली बांध। रुद्री व माडम शिल्ली बांध, ठीक, ये बांध बना था। इस बांध से अगर किसानों को पानी लेना तो 10 साल का क्या कराना पड़ता था? अनुबंध, यानी कि दोनों के बीच एग्रीमेंट कराना पड़ता था। किसानों को ब्रिटिश सरकार से 10 साल का अनुबंध कराना पड़ता था। और कंडीशन ये था, जैसे ये आप खेत है, 3 खेत लगे हुए हैं और बांध यहाँ है ना, तो ये वाला किसान पानी लेना चाहता है, तो पानी थोड़ी डायरेक्ट कैसे जाएगा? पानी इस खेत से, फिर इस खेत से, फिर इस खेत से जाएगा। तो इस खेत वाले को, किसान को पानी लेना, ये 10 साल का अनुबंध करेगा, लेकिन इन दोनों किसानों को भी 10 साल का अनुबंध कराना होगा, जबकि उनको पानी नहीं लेना है। फिर भी ऐसा बहुत सारा कंडीशन था माडम शिल्ली बांध और रुद्री बांध से पानी लेने का, जो कि किसानों को बहुत ज्यादा महंगा लग रहा था। जाहिर सी बात है, यहाँ 1 साल के लिए एग्रीमेंट नहीं कराते हैं, ये कितने साल का कराना पड़ा था? 10 साल के लिए कराना पड़ा था, वो भी किस भाव पर? अंग्रेजों के भाव पर। तो अंग्रेज इसके लिए नहीं मान रहे थे, अंग्रेज किसान इसके लिए क्या हो रहे थे? राजी नहीं हो रहे थे, कोई जो है अनुबंध नहीं कर रहा था, कोई किसान नहीं कर रहा था। अब इससे अंग्रेजों को घाटा लगने लगा कि हम इतना महंगा क्या बनाए हैं, बांध बनाए हैं, लेकिन कोई किसान क्या कर रहा है? पानी नहीं ले रहा है। तो अंग्रेजों ने प्लानिंग किया कि किसानों को जबरदस्ती हम क्या कराएंगे? अनुबंध कराएंगे। और किया क्या अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने प्लानिंग किया कि हम रात को जाएंगे, बांध का पानी सभी किसानों के खेत में क्या कर देंगे? छोड़ देंगे ऐसा, और उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाएंगे और सभी किसानों से अनुबंध साइन कराएंगे। ऐसा अंग्रेजों ने मस्त क्या कर दिया? प्लान कर दिया। और प्लानिंग करने के बाद, प्लानिंग के हिसाब से सब अंग्रेज गए, किसानों के खेतों में पानी बांध से क्या कर दिया? छोड़ दिया। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात को भगवान ने क्या कर दिया? पानी बरसा दिया, लबालब खेतों में पानी, बांध का भी और बारिश का भी। लेकिन फिर भी अगली सुबह अंग्रेजों ने किसानी के ऊपर पानी चोरी का आरोप लगा दिया, पानी चोरी का आरोप लगा दिया, और किसानों के ऊपर क्या कर दिया? जुर्माना लगा दिया कि सब किसानों को क्या कर रहे हैं? 4,305 रुपए का क्या देना है? जुर्माना देना। तो सब किसानों पर जुर्माना लगा दिया, कितने का? 4,305 रुपए का। अब किसान लोग और परेशान है ना, किसान लोग तो जबरदस्ती क्या करना चाह रहे थे? एग्रीमेंट कराना चाहते थे, अनुबंध कराना चाहते थे, लेकिन नहीं किए। तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर पानी चोरी का आरोप लगा दिया, और आरोप लगाकर उनके ऊपर 4,305 रुपए का क्या लगा दिया? जुर्माना लगा दिया। तो सभी किसान किसके पास पहुंचेंगे? जो उस गांव के गौटिया था, है ना। तो गौटिया उस गांव का था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। गौटिया कौन था? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। गांव का गौटिया था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। सब किसान इसके पास गए, तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने कहा कि हमने पानी चोरी नहीं किया है, तो हम जुर्माना क्यों देंगे? ऐसा किसानों को कहकर किसानों को कहा कि कहे अंग्रेज कुछ भी करे, हम जुर्माना नहीं देंगे। और इसी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में किसानों ने जुर्माना देने से मना कर दिया, और यही कहलाया कंडेल नहर सत्याग्रह। इसमें साथ दिया था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का उसका छोटा भाई लालजी श्रीवास्तव। लालजी श्रीवास्तव उसका छोटा भाई था, इसने सहयोग किया था। अब जब ये सत्याग्रह चालू हो गया कि अंग्रेज लोग जुर्माना लगाए थे, लेकिन हम जुर्माना नहीं देंगे, ऐसा अंग्रेजों के खिलाफ जो कंडेल गांव के लोगों ने वहां के गौटिया बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और उसके छोटे भाई लालजी श्रीवास्तव के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी वही क्या था? कंडेल सत्याग्रह। अब यह आंदोलन चालू हो गया, सत्याग्रह चालू हो गया। तो इस सत्याग्रह को
साथ देने के लिए, सत्याग्रह में साथ देने के लिए इसमें शामिल हो गए कौन? सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, नारायण राव मेघावाले, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप, नथुजी जगताप, ये सब शामिल हो गए, ये भी शामिल हो गए, है ना। लेकिन अंग्रेज लोग जो है अपनी बात पे खड़े थे कि आपको जुर्माना देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। और अंत में अंग्रेजों ने किसानों के लिए क्या जारी कर दिया? कुर्की वारंट जारी कर दिया, कुर्की वारंट। कुर्की वारंट में क्या होता है कि जो सामान है, उस किसानों का जो सामान है या जिसके ऊपर भी कुर्की वारंट जारी होता है, उसके सामान को जुर्माना के बदले क्या कर लिया जाता है? जब्त कर लिया जाता है। तो किसानों के ऊपर क्या जारी कर दिया गया? कुर्की वारंट जारी कर दिया गया। अब जो आंदोलनकारी थे, जो सत्याग्रही थे, ये सब टेंशन में आ गए। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, लालजी श्रीवास्तव, है ना, ये सब टेंशन में आ गए कि अब क्या किया जाए। तब पंडित सुंदरलाल शर्मा कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि इस आंदोलन में शामिल करने के लिए हम गांधी जी को लाते हैं। गांधी जी जब इस आंदोलन में शामिल होंगे तो जरूर इस आंदोलन में हमको क्या होगी? सफलता मिलेगी। ऐसा सोचकर ये सुंदरलाल शर्मा गांधी जी को लाने कहां चले गए? कलकत्ता। कहां चले गए? कलकत्ता चले गए। अब अंग्रेजों को पता चला कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है इस सत्याग्रह में शामिल करने के लिए किसको लाने गए हैं? गांधी जी को। अंग्रेजों का दिमाग खराब हो गया कि ये जो छोटे से गांव आंदोलन है, इसमें राष्ट्रीय स्तर का बड़ा नेता गांधी जी अगर शामिल हो गया तो ये जो आंदोलन है, सत्याग्रह है, ये राष्ट्रीय स्तर का बन जाएगा, जिसमें और ज्यादा अंग्रेजों को टेंशन होगा। तो अंग्रेजों ने गांधी जी के आने के पहले ही इस कंडेल नहर सत्याग्रह को क्या करवा दिया? समाप्त कर दिया। और अंग्रेजों ने जो किसानों के ऊपर जुर्माना लगाया था, सबको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो इस तरह गांधी जी के आने से पहले ही कंडेल नहर सत्याग्रह क्या हो गया? सफल हो गया। और यही बन गया छत्तीसगढ़ का पहला सफल सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ का पहला सफल सत्याग्रह। तो छत्तीसगढ़ का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा है बोलेगा? तो कंडेल नहर सत्याग्रह, जो गांधी जी के आने से पहले क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। क्लियर है? तो अच्छे से समझ में आपका एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में धमतरी जिले के तहसील के कंडेल गांव में हुआ था। इसमें रुद्री बांध और माणकसिल्ली बांध से किसानों को पानी लेने के लिए आंदोलन कराना पड़ता था, लेकिन अंग्रेजों ने पानी चोरी का आरोप लगाकर उनके ऊपर 4305 रुपए का जुर्माना लगाया। लेकिन किसान इस जुर्माना को न देकर बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। इसमें बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के सहयोगी थे उनका छोटा भाई लालजी श्रीवास्तव, सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। फिर किसानों के ऊपर क्या जारी कर दिया? कुर्की वारंट जारी कर दिया। फिर इस आंदोलन में शामिल करने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा गांधी जी को लाने कहां गए? कलकत्ता गए। लेकिन गांधी जी के आने के पहले ही ये कंडेल नहर सत्याग्रह सफल हो गया और यही बन गया छत्तीसगढ़ का पहला सफल सत्याग्रह। क्लियर है? अब गांधी जी को लाने तो गए, न्योता दे दिए हैं, तो भाई जिसके कार्यक्रम किसके लिए था? कंडेल नहर सत्याग्रह में शामिल करने के लिए, लेकिन न्योता दिवा चुका है, तो न्योता दिए हैं तो आएंगे। गांधी जी का पहली बार क्या होगा? छत्तीसगढ़ आगमन। तो अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे गांधी जी का पहला छत्तीसगढ़ आगमन। गांधी जी का पहला छत्तीसगढ़ आगमन। तो गांधी जी जो है 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ पहुंचे। 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी जो है पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे। क्वेश्चन आता है कि गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ कब आए थे? तो गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे 20 दिसंबर 1920। गांधी जी के साथ कौन आया था? जब छत्तीसगढ़ पहली बार आए थे गांधी जी, तो उनके साथ कौन आया था? तो उनके साथ एक ही व्यक्ति आया था, मौलाना शौकत अली। कौन आया था? मौलाना शौकत अली। क्लियर है? तो अच्छे से याद रखना कि गांधी जी जब पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे तो उनके साथ कौन आया था? मौलाना शौकत अली। ठीक है? गांधी जी 20 दिसंबर 1920 को जो है छत्तीसगढ़ पहुंचे, रायपुर में उतरे और रायपुर के जिस स्थान पर उन्होंने भाषण दिया वही स्थान क्या बन गया? गांधी चौक। तो रायपुर का गांधी जी के भाषण करने के कारण वो स्थान अब किस नाम से जाना जाता है? गांधी चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो रायपुर के जिस स्थान पर गांधी जी ने भाषण दिया उस स्थान को उस दिन से किस नाम से जाना जाता है? गांधी चौक के नाम से जाना जाता है। फिर वो कहां के लिए आए थे? धमतरी के लिए आए थे। तो 21 दिसंबर 1920 को 21 दिसंबर 1920 को गांधी जी कहां पहुंचे? धमतरी पहुंचे।
गांधी जी कहाँ पहुंचे? धमतरी पहुंचे। धमतरी के मकई बंद चौक में उनका स्वागत किया गया। मकई बंद चौक में उनका स्वागत किया गया और उनके लिए सभा का आयोजन किया गया था जामो हुसैन के बाड़े में। कहां पर किया गया था? जामो हुसैन का बाड़ा, जामो हुसैन का बाड़ा, यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया था। बाड़ा में जो है सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब गांधी जी को सुनने के लिए इतना भीड़ लग गया था कि गांधी जी जब सभा स्थल पर पहुंचे तो मंच में जाने के लिए रास्ता न मिल रहा था, है ना। मंच में जाने के लिए गांधी जी को रास्ता नहीं मिल रहा था। तब उसी भीड़ में एक व्यक्ति था जिसका नाम था उमर सिंह। इसने गांधी जी को अपने कंधे पे बिठाया और मंच तक क्या किया? पहुंचाया। तो गांधी जी किसके कंधे पर जो है मंच तक पहुंचे थे? तो उनका नाम क्या था? उमर सिंह। और सभा कहाँ लगा हुआ था? जामो हुसैन के बाड़े में लगा हुआ था। गांधी जी जो है सभा के मंच पर पहुंच गए और उन्होंने भाषण दिया कि मैं कलकत्ता से नागपुर जा रहा हूं कांग्रेस के अधिवेशन में, जहां पर मैं एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू करने के लिए प्रस्ताव रखूंगा जिसका नाम क्या होगा? असहयोग आंदोलन होगा, है ना। और इस असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए हमको कुछ फंड की जरूरत पड़ेगी। तो इस असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए एक किस फंड की स्थापना की गई है? स्वराज फंड की स्थापना की गई है। इसके लिए आपको सहयोग राशि दे सकते हैं, ऐसा करके गांधी जी ने अपने भाषण में दिया, है ना। अपने लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को जो है सहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए क्या किया? प्रेरित किया, है ना। जो चालू होगा उस पे आंदोलन में सहयोग करना, ऐसा गांधी जी ने अपने भाषण में छत्तीसगढ़ के लोगों को संबोधित किया। तब वहां का एक जमींदार था जिसका नाम था बाजीराव कुरीगन। ये पहला व्यक्ति था जिसने स्वराज फंड में 501 रुपए का क्या दिया? दान दिया। ठीक है, तो स्वराज फंड में सबसे पहले छत्तीसगढ़ से दान देने वाला कौन था? बाजीराव कुरीगन, जो कि वहां का क्या था? जमींदार। क्लियर है। फिर और भी लोगों ने दान दिया। उसके बाद गांधी जी जो है धमतरी से कहां गए? कुरुद गए। धमतरी से कहां गए? कुरुद गए। और कुरुद के बाद वापस आए रायपुर, और रायपुर के आनंद समाज वाचनालय, यहाँ पर महिलाओं की सभा को क्या किया? संबोधित किया ना। धमतरी गए, धमतरी से कुरुद गए, कुरुद में भी सभा का संबोधित किया और वहां से फिर रायपुर आए और रायपुर के आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं की सभा को गांधी जी ने संबोधित किया और वहां भी उन्होंने असहयोग आंदोलन और स्वराज फंड की बात कही। तब महिलाओं ने आपस में मिलकर स्वराज फंड को 2000 रुपए का दान दिया। स्वराज फंड को कितने का? 2000 रुपए का क्या किया? दान दिया। ये था छत्तीसगढ़ में गांधी जी का पहला आगमन। क्लियर है। तो गांधी जी जो है छत्तीसगढ़ से जो है नागपुर गए और नागपुर में उन्होंने असहयोग आंदोलन का क्या रखा? प्रस्ताव रखा। और गांधी जी का जो पहला सबसे बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन, वो पूरे भारत में 1920 में क्या हो गया? चालू हो गया। उसका संचालन जो है छत्तीसगढ़ में भी हुआ। तो उस असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, ये असहयोग आंदोलन छत्तीसगढ़ में कैसे संचालित हुआ, ये सब जानेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।